नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर जहां एक तरफ चुनाव आयोग राज्य की सरकार को चेतावनी दे चुका है कि अगर हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं हुई तो इसके लिए जिम्मेदार अफसर होंगे, यानी कि सरकार के अफसर। भजन लाल शर्मा सरकार के अफसर जिम्मेदार होंगे अगर समय पर चुनाव नहीं कराए जाते हैं, ये कहना है राज्य चुनाव आयोग का। हाईकोर्ट पहले ही कह चुका है कि 15 अप्रैल से पहले पहले सरकार को चुनाव कराने हैं, लेकिन अभी की स्थितियां देखकर लगता नहीं है कि सरकार की इस मंशा है इस वक्त चुनाव कराने की। हालांकि सरकार से जब भी ये सवाल किया जाता है तो जवाब मिलता है कि ये काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग एक जो है निष्पक्ष बॉडी है, वो स्वतंत्र जो है स्वायत्त संस्था है। वो जब चाहेगी तब चुनाव करवाने के लिए स्वतंत्र है। ये चुनाव आयोग को तय करना है कि राजस्थान में पंचायत के चुनाव कब होंगे। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि अगर चुनाव समय पर नहीं होंगे तो केंद्र से मिलने वाला भारी भरकम बजट पंचायतों को जो मिलता है उसका सरपंचों को नुकसान होगा। चुनाव आयोग की तरफ से ये भी कहा जा चुका है कि उनकी तैयारी पूर्ण है, लेकिन इस बीच ओबीसी की रिपोर्ट नहीं आई है और ऐसे में जो सीट ओबीसी के लिए आरक्षित है उन पर किस तरह कैंडिडेट खड़े किए जाए, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है और यही सरकार की तरफ से दलील हाईकोर्ट में दी जा रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के यानी विपक्ष के विधायक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए इस मुद्दे को सुलझाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करने से पूरी तरह इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि राजस्थान की सरकार आखिर इस पूरे पंचायत चुनाव के मुद्दे पर, स्थानीय निकायों के मुद्दों पर चुनाव जो होने जा रहे हैं उस पर अपनी तस्वीर साफ क्यों नहीं करती है। स्थिति इतनी अस्पष्ट क्यों है। एक तरफ वन स्टेट वन इलेक्शन का बड़ा सपना है, दूसरी तरफ ये बड़ी चुनौती है कि कैसे इससे पार पाएगी, और तीसरी तरफ सरकार ये तक नहीं बता पा रही है कि दरअसल चुनाव कराए कब जाएंगे। सरकार के ही मंत्री की तरफ से 1 साल पहले कहा गया था कि वो हर हाल में बीते दिसंबर से पहले पहले चुनाव करा लेंगी, लेकिन चुनावी प्रक्रिया की पूरी तैयारी हो जाएगी। लेकिन आज अप्रैल आने को है और चुनाव की किसी तरह की कोई तैयारी अभी तक भी नजर नहीं आ रही है। आखिर भजन लाल शर्मा इस मुद्दे पर इतने जो है वो डावाडोल स्थिति में क्यों है, कोई फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं। हमारे खास मेहमानों के साथ आज इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, एडवोकेट महेश शर्मा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट राजकुमार शर्मा कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जयराम पलसानिया जी सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं और संदीप नलवानी जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में बीजेपी के प्रवक्ता एडवोकेट राजकुमार शर्मा, दोनों तरफ एडवोकेट है और तीसरे हमारे पैनलिस्ट भी एडवोकेट है। इस बात से समझा जा सकता है कि कानून में कितना बड़ा पेंच फंसा हुआ है इस मुद्दे पर। तो राजकुमार जी, शुरुआत आपसे करते हैं। सरकार की मंशा, सरकार की तैयारी, सरकार का प्लान क्या है इस मुद्दे पर? क्यों इतनी अस्पष्टता, असमंजस, सस्पेंस बनाया हुआ है सरकार ने? मीना जी, देखिए, सरकार की मंशा स्पष्ट है। सरकार किसी भी तरह से डावाडोल स्थिति में नहीं है। सरकार चाहती है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा कानून, नियम और संविधान के शासन में विश्वास रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ओबीसी का एक बड़ा वर्ग जो कि राजस्थान में रहता है वो न्याय से वंचित नहीं हो। आपको मैं बता दूं, इस देरी के लिए मूल रूप से जिम्मेदार विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। सन 2021-22 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मामले में निर्णय दिया था कि ओबीसी कमीशन का गठन करके और उसकी त्रिस्तरीय ट्रिपल टेस्ट करके जो भी रिपोर्ट आएगी वो सरकार चुनाव आयोग को सौंपी जाएगी और उसके आधार पर ही आरक्षण लागू किया जाएगा। वर्ष 2021-22 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की कांग्रेस सरकार ने पालना नहीं की। हमारी भजन लाल जी की सरकार जब आई तो 9 मई 2025 को ओबीसी कमीशन का गठन किया गया, जिसके मदन लाल भाटी पूर्व न्यायाधीश को उनका चेयरमैन बनाया गया और 4 सदस्य बनाए गए। उसके बाद से आयोग लगातार काम कर रहा है। इसमें भारी गड़बड़ियां हैं, जनसंख्या की गड़बड़ियां हैं। उन सभी गड़बड़ियों को दूर करने का प्रयास ओबीसी आयोग कर रहा है और अपनी रिपोर्ट जल्दी से जल्द बनाने का प्रयास कर रहा है। अंतिम समय ओबीसी आयोग का 31 मार्च तक का दिया हुआ है। इस बीच शीला बनाम राज्य सरकार में जो राजस्थान हाईकोर्ट में 15 अप्रैल तक का समय दिया गया था, उसके बाद
ये बिहारी लाल रणवा जी के मामले में एसएलपी जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया गया। परंतु यह सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो विपक्षी पार्टी है उसका दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। वो एक तरफ तो कहती है चुनाव कराओ, दूसरी तरफ कहती है आरक्षण लागू करो। क्या ये संभव है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को पटल पर लिए बिना आरक्षण उनके लिए सीट आरक्षित किए बिना करीब 2900 सरपंच ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसी के आरक्षण में आरक्षित किए जाएंगे। 24,000 बाढ़ पंच आरक्षित की सीटें आरक्षित की जाएंगी। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही मानना है कि किसी बड़े वर्ग के साथ अन्याय नहीं हो और सबको न्याय मिलते हुए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जल्द से जल्द आ जाए और उसको पटल पर लेके और उसका चुनाव करा दिया जाए। वन स्टेट वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी का सपना है और ओबीसी उसके आयोग की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी, इसको लेकर कोई डेडलाइन आपने तय की है? 31 मार्च उसकी लास्ट डेडलाइन दे रखी है। 31 मार्च तक ओबीसी आयोग का समय बढ़ाया और 31 मार्च उसकी डेडलाइन है। हम प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है, ओबीसी आयोग भी प्रयास कर रहा है। मदन लाल भाटी जी ने खुद अपना स्टेटमेंट दिया था कि हम प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द हम रिपोर्ट देंगे। मीना जी, ये इतना बड़ा सवाल है कि आप मानिए कि ओबीसी जिसमें 2400 सरपंच और 24,000 बाढ़ पंच जिनके लिए आरक्षित होना हो, क्या उनको बिना आरक्षित किए चुनाव करा दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आरक्षण नहीं होता एसटी एससी का आरक्षण लागू करके और बाकी सीटों को सामान्य मान के चुनाव करा दिया जाए, जो कि प्रदेश की जनता के साथ बड़ा अन्याय होगा। और भारतीय जनता पार्टी कानून में विश्वास करती है, संविधान में विश्वास करती है, इसलिए इस रिपोर्ट का पूरी तरह से इंतजार कर रही है और कांग्रेस इसके लिए दोषी है। संदीप कलवानिया जी, पूरा दोष आपका ही है। मीना जी, हम देखें कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जो कह रहे हैं, बड़ी ही विचित्र बात है कि इस बड़े न्यूज चैनल पे इस तरह की वक्तव्य कह रहे हैं। मैं तो राजस्थान की जनता से के माध्यम से आपसे ये पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, कि आखिर आप चुनाव 15 अप्रैल से पहले करवाएंगे? क्या आप माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना करेंगे? मगर आप देखें कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है और वो अपने आप में ये कह रहे कि हम संविधान की पालना करते हैं, माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना करते हैं, मगर अभी 15 अप्रैल के समय में मात्र 27 दिन का समय बाकी है। न तो निर्वाचन आयोग चुनाव की डेट डिक्लेयर कर पा रहा, न ही राज्य सरकार कुछ बताने के लिए स्थिति में है। मगर फिर पूरा पिछला 2025 का साल है जो इनके बयानवीर मंत्री, जो यूडीएच मंत्री को पहले आगे कर रखा था पूरा झूठ बोलने के लिए कि आप तो झूठ बोलते जाएं, की जनता को बरगलाते जाएं, गुमराह करते जाएं, और वो पूरा साल निकाल दिया। मीना जी, आपको पता है हर 2 महीने में ये कहते थे कि हम अप्रैल में करा देंगे, फिर अप्रैल खत्म हुआ तो कहा कि हम जून में करा देंगे, फिर जून खत्म हुआ तो कहा हम सितंबर में करा देंगे, फिर 31 दिसंबर तक आ गए। मगर अभी 31 दिसंबर के बाद में उनको तो चुप्पी ठान ली और अब दूसरे मंत्रियों को बयान देने के लिए कह दिया। मैं यहाँ पर एक तार्किक आपको बात बताऊंगा कि जब चुनाव का कार्यकाल पंचायतों का जनवरी 2025 में पूरा हो रहा था और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश जो ओबीसी आयोग के लिए आया था वो 2021 में भी आया था और 2010 के आदेश के आधार पे आया था। 2010 में आया था ये मामला, उसी आदेश में जो महाराष्ट्र के मामले में जो ये मामला आया था 2021 में, उसके आधार पे पूरे देश के लिए ये लागू किया गया था। मगर जब हमारे जो शासन था उस समय 2020 में हमने चुनाव करवा दिए थे और उसके बाद में अब जब सरकार भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार कहती है अपने आप को, वो सत्ता में नवंबर 2023 में आ गए थे। तो इनको आने के जस्ट बाद में इनको जब, क्योंकि आगामी जितने भी काम होते हैं उनकी इनको समीक्षा करनी चाहिए थी, उनको जानकारी रखनी चाहिए थी, भाई पंचायत चुनाव आने हैं तो इनको ओबीसी आयोग का गठन करना चाहिए था। मगर आप देखें ये सरकार नहीं है, ये सर्कस है राजस्थान में। जो सरकार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट ही प्राप्त नहीं कर सके, जो इनके अंडर में बना हुआ है, जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने जो गठन किया है और लगातार 3 महीने से 3 बार कार्यकाल बढ़ा दिया, तो इस सरकार को तो काम करने की अब ये नैतिकता ही खत्म कर चुकी है। क्योंकि अब इनको तो यही पता नहीं कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कब आएगी। संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि आप चुनाव 5 साल में कराएंगे। यही बहाना लेके तो ये फिर इस हिसाब से तो लोकसभा चुनाव भी टाल देंगे, विधानसभा चुनाव भी नहीं कराएंगे, ये भी कहेंगे ये भी कांग्रेस की देन है। मगर इन्होंने जो ग्रामीण लोकतंत्र और शहरी लोकतंत्र है उसकी पवित्रता खत्म की है। समय पे चुनाव नहीं करा पा रहे। आज 15 महीने से राजस्थान की जनता सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर चुनाव कब होंगे। और मैं तो ये भी पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये चुनाव क्या 15 अप्रैल से पहले करवाएंगे या वन स्टेट वन इलेक्शन करवाएंगे? ये एक बात तो बताएं राजस्थान की जनता को। आप स्पष्ट कह दो ना कि हम तो 6 महीने बाद में कराएंगे, हमारे को 10 महीने का समय लगेगा, हमारे को 1 साल का लगेगा, हम पूरे 5 साल लगाएंगे ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पे। मीना जी, मैं आपको बताऊं, इन्होंने 4 बहाने लिए नए नए
पहला बहाना लिया इन्होंने कि हम पुनर्गठन परिसीमन के आधार पर चुनाव, इस वजह से चुनाव नहीं करा पा रहे, वो काम इनसे नहीं हुआ। इनकी तरफ से आज तक भी कोई डेट डिक्लेयर नहीं की इन्होंने। दूसरा इन्होंने बहाना लिया वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए, तो वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए आप कराओ ना, आपको मनाही किसकी है? आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप कानून ले आते स्टेट वन इलेक्शन के तहत काम कर लेते हैं। आपको मना किसने किया? कांग्रेस ने मना किया। आप सत्ता में हो, आपके पास पूरा समर्थन है, पूरा, आप जो कानून बनाना चाहो बना सकते हो। आज क्यों नहीं बना सकते आप? आपकी मंशा नहीं है। तीसरा बहाना लिया इन्होंने एसआईआर का, तो एसआईआर में कह रहे कि अभी वोटर लिस्टों का फ्रीज है और हम बाद में करवाएंगे। तो वोटर लिस्टों का जब पुनरीक्षण भी हो गया, उसके बाद में अब नया सगुफा लेके आए हैं कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आ रही। 9 मई 2025 को ओबीसी आयोग का गठन, जो चुनाव का कार्यकाल पूरा होने के 5 महीने बाद में इन्होंने किया, और उसके लिए 3 महीने का टाइम दिया गया था। मगर उस समय ओबीसी आयोग के अध्यक्ष और मेंबर ये कह रहे थे हमारे को संसाधन नहीं दे रहे, क्योंकि इनको लेनी नहीं थी, इसके बहाने से इनको चुनाव टालना था। मगर आज भी कांग्रेस ये लगातार इनसे पूछ रही है कि आप आखिर चुनाव कब कराएंगे? आप तो ये बता के जाए ना। आज यहाँ पर राजस्थान की जनता सुनना चाहती है, क्या वन स्टेट वन इलेक्शन से चुनाव कराएंगे? क्या आप 15 अप्रैल तक चुनाव कराएंगे माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में? माननीय न्यायालय के आदेशों की आप पालना करेंगे नहीं करेंगे, ये बताएं आप। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये बता दें कि ओबीसी आयोग में आपको कितना समय चाहिए? 5 महीने, 2 महीने, 10 महीने, 5 साल? आप आखिर चुनाव तो कराएं। आप क्यों इन लोकतंत्र को खत्म करने के काम कर रहे हो? आप देखें कि जब कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो 1992 में 73वां 73वां 74वां संविधान संशोधन आया, और उसमें बाकायदा जब पहले कोई इनका निश्चित कार्यकाल नहीं होता था, पंचायतों का, मैं वापस आऊंगी आपके पास संदीप जी। संदीप जी मैं वापस आऊंगी आपके पास। जयराम पलसानिया जी, कार्यकाल दिया गया था। जयराम पलसानिया जी, क्या लग रहा है अभी तक आप लोगों को, जितनी आपकी भी बात हो रही होगी, आपके संगठन ग्रुप जितने हैं उनकी सरकार से, अप्रैल में चुनाव होंगे या नहीं होंगे? जयराम पलसानिया जी कुछ तकनीकी परेशानी से नजर नहीं आ रहे। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले महेश जी के पास जा रही हूँ। डॉक्टर महेश शर्मा, लीगल एस्पेक्ट जो है इस पूरे मुद्दे का, कानूनी पक्ष, वो क्या बताता है? दरअसल ये जो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट का जो बहाना या जो हवाला दिया जा रहा है, विपक्ष इसे बहाना कह रहा है, सरकार इसको बहुत जरूरी मुद्दा बता रही है, और उसका कारण भी कांग्रेस पार्टी बता रही है कि कांग्रेस पार्टी ने समय से ऐसा किया होता तो ऐसी नौबत नहीं आती है। क्या लग रहा है, कानूनी पेच में इसको फंसाने का काम चल रहा है, सरकार इसको लिंगर ऑन करना चाहती है, या ये बहुत वैलिड रीजन है? देखिए, मैं दोनों पार्टियों के तर्क वितर्क में तो मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि ओबीसी कमीशन का जो डेटा आ रहा है, आना चाहिए, वो क्वांटिफाइड डेटा होना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन के लिए क्वांटिफाइड डेटा बहुत ज़रूरी है। और क्वांटिफाइड डेटा, जितनी भी रिजर्वेशन के केसेस है उसमें क्वांटिफाइड डेटा का अभाव है। चाहे वो नौकरियों में आरक्षण का मामले में बहुत सारी रिट पिटिशंस में चैलेंज होते हैं, तो क्वांटिफाइड डेटा अभी तक आया नहीं है। और जो लिस्ट बनी हुई है वो हमेशा पॉलिटिकल मंशा से बनी हुई है। तो जो जितने, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जिन्होंने ओबीसी की कास्टों को इंक्लूड किया है, उनका जो डेटा है अपर्याप्त डेटा है। उसके आधार पर नहीं दिया इन्होंने, पॉलिटिकल नफे नुकसान के आधार पर इन्होंने दिया। तो ये तो ठीक बात है, राजकुमार जी ये बात तो सही करें कि जब तक क्वांटिफाइड डेटा ओबीसी कमीशन नहीं देगा, और ये वन फाइन मॉर्निंग हो भी नहीं सकता, लेकिन उसके लिए चूंकि इन्हीं के मंत्रालय के आदेश के अनुसार उसका गठन हुआ है जुडिशियल कमीशन का, और जो जुडिशियल कमीशन काम कर रहा है, तो उससे ये तो इनकी जिम्मेदारी है कि इनको पूछकर बताना चाहिए कि ये क्वांटिफाइड डेटा कब लेंगे, प्रॉपर आप एलिमेंट जो ओबीसी कमीशन को तय करने हैं, क्या क्या उन्होंने पॉइंट्स तय किए हैं, किन किन मुद्दों पर वो ओबीसी कास्ट को मानती है, किस कास्ट को नहीं मानती है, तो ये सारी चीजें तो इनको कलेक्ट करनी है। जयराम पलसानिया जी वापस आ गए। जयराम पलसानिया जी, क्या लग रहा है आपको, समय पर चुनाव होंगे? मीना जी, सरकार का जो वन स्टेट वन इलेक्शन जो पॉलिसी है सरकार की, सरकार उस पॉलिसी को लेकर के काम कर रही है। यदि सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी लागू करती है तो लग नहीं रहा कि नवंबर से पहले चुनाव होंगे, क्योंकि जो 15 अप्रैल का समय था कोर्ट का, वो तो अब निकल चुका। मई में चुनाव लग नहीं रहे पॉसिबल होंगे।
तो सरकार यही चाह रही है कि ये नवंबर तक कैसे भी समय है जो आगे खिंच जाए और नवंबर में चुनाव हो जाए, क्योंकि नवंबर में सारे जो जिला प्रमुख है, पंचायत वो जो पंचायत समिति प्रधान है, उन सबका कार्यकाल नवंबर में पूरा होता है। तो हमें तो यही लग रहा है कि सरकार कुल मिलाकर के नवंबर में चुनाव कराना चाह रही है। लेकिन मेरा ये बीजेपी के प्रवक्ता जी से अनुरोध है कि आप लोग प्रशासक तो बना दिए गांव में, लेकिन बजट की गांव में ग्राम पंचायतों में समस्या आ रही है। मार्च का महीना चल रहा है, बिजली के बिल जमा कराने के लिए पैसा नहीं है। मंत्री जी बोलते हैं कि 7 लाख रुपए में प्रति महीने एक ग्राम पंचायत को उसके देते हैं सफाई के, जबकि 7 लाख का बजट नहीं आता और गाँव में सफाई का काम भी अवरुद्ध हो रहा है। तो 4100 करोड़ रुपए जो स्टेट फाइनेंस कमीशन के हैं वो राज्य सरकार दे सकती है, उस पर कोई रोक नहीं है। जो एफएफसी की राशि है वो तो जब चुनाव होंगे उसके बाद में जारी होगी, उस पर तो अभी रोक है। लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन की राशि यदि ग्राम पंचायतों को मिलती है तो गांव में जो विकास अवरुद्ध है वो अवरुद्ध नहीं होगा। दूसरा, इन्होंने ये मनरेगा का जो नाम बदला है और 1 अप्रैल से उसमें वीवीजी राम जी उसको लागू कर रहे हैं मनरेगा की जगह, तो उसमें नया ऐप बनेगा। तो हमारे करीब 4000 करोड़ रुपए मेटेरियल के भी बकाया चल रहे हैं। अब ये उम्मीद ये थी कि 31 मार्च तक सरकार ये बजट दे देगी तो गांव में जो विकास अवरुद्ध हो रहा है वो विकास थोड़ा गति पकड़ेगा। लेकिन न तो मनरेगा में काम चल रहे हैं और न ही स्टेट फाइनेंस के राशि जारी नहीं होने से नहीं ग्राम पंचायतों में काम हो रहे हैं। जो रोजमर्रा के काम है जो सरपंच करते थे वो रोजमर्रा के काम जरूर हो रहे हैं, बाकी विकास को लेकर के बजट के अभाव में गांव में विकास रुका हुआ है। तो मेरा यही अनुरोध है कि ये जो राशि है ये जारी करवाएं, केंद्र सरकार से भी जारी करवाएं और ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का है ये भी राशि जारी हो तो गांव में विकास हो। चुनाव को लेकर के कांग्रेस भी बार बार यही बोलती है, लेकिन कांग्रेस के पास भी जो वास्तव में मूलभूत समस्या है गांव में, जो मुख्य मुद्दे हैं उनको कांग्रेस भी नहीं उठा रही है। कांग्रेस को सिर्फ यही है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन पॉलिसी लागू नहीं होती है तो गांव में बीजेपी की खिचड़ी होती है और कांग्रेस को फायदा मिलता है। कांग्रेस अपने फायदे की देखती है, ग्राम पंचायतों की जो समस्या है उसको कांग्रेस भी नहीं देखती है। अभी 22,000 जो जल नल मित्र हैं उनके 22,000 युवाओं के फार्म सरकार ने भराए थे, प्रत्येक ग्राम पंचायत से 2 फार्म भराए थे। वो बेचारे युवा बैठे हुए हैं, वो इंतजार में दूसरी जगह भी कहीं काम नहीं कर सकते कि हमारे को है ना जो कब नियुक्ति मिलेगी। अब कांग्रेस की जो विपक्ष की भूमिका है कि वो जल नल मित्र है उनकी भी इनको आवाज उठानी चाहिए। गाँव में ढाणियों में जो सहमति थी 100 रुपए के स्टाम्प पे सहमति से सड़क बना देते थे, निर्माण हो जाते थे, वो सरकार ने बंद कर दिया। गाँव में ज्यादातर आबादी ढाणियों में बसी हुई है तो ढाणियों में रोड बनाना संभव नहीं हो रहा। तो ऐसे जो मुख्य मुद्दे हैं इन मुद्दों को कांग्रेस को उठाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का भी सिर्फ मकसद यही है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन पॉलिसी की फैलो और जनता के सामने है ना जो कांग्रेस का एजेंडा क्या है या कांग्रेस क्या सोचती है या कांग्रेस को क्या लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि सरकार क्या करती है, क्योंकि करना उसको है। विपक्ष तो निश्चित रूप से चाहेगा कि वो सफल नहीं हो, इसलिए उनको मौका मिले, उनको 2 बात कहने का मुद्दा मिले। लेकिन बात ये श्याम सुंदर शर्मा जी कि सरकार को दिक्कत क्या है ये बात कहने में कि दरअसल वो 1 स्टेट 1 इलेक्शन का फॉर्मूला लागू करना चाहती है, इसलिए नवंबर तक चुनाव नहीं होंगे। अगर ऐसी स्पष्टता होगी तो इसका नुकसान क्या है? सरकार को क्या डर लग रहा है कि वो स्पष्ट रूप से ये बात कहने से बच रही है और बार बार नए आर्गुमेंट या तर्क निकल जाते हैं? देखिए मीना जी, निश्चित रूप से राजनीति का खेल है। तो अब ये जिस प्रकार से कांग्रेस भी 2025 में जो मांग उठानी चाहिए थी वो जब तो उठाई नहीं ढंग से। अब 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तैयारी भी पूरी तरह से नहीं है। हमने मध्य प्रदेश से समझौता किया था ईवीएम को लेकर के। अब ईवीएम मशीनें हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है नहीं क्योंकि हम एक साथ चुनाव करा सकें। तो ऐसी स्थिति में 1 स्टेट 1 इलेक्शन की जो सपने
सजोना चाहती है बीजेपी, वो संभव भी नहीं है। अब देखिए, ओबीसी कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा है। कब लिखा? अब आपको जब बनाया था उसके बाद पहले तो संसाधन दिए नहीं, तो आप 3 महीने तो काम ही नहीं कर पाए। अब उसके बाद जब इलेक्शन आने के टाइम आया और जब ये लगने लगा कि भाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो हम चुनाव आयोग किस प्रकार से, राज्य निर्वाचन आयोग तो कह नहीं सकता। राज्य निर्वाचन आयोग का तो कहना था कि सरकार हमको आरक्षण वगैरह सब कंप्लीट करके देगी, हम चुनाव करा देंगे। तो ऐसी स्थिति में देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी एक पत्र लिखा है सरकार को कि यदि अवमानना का मामला आएगा तो हम दोषी नहीं होंगे, पंचायत राज विभाग के अधिकारी दोषी होंगे। तो ऐसी स्थिति में जब आप देखिएगा कि चीफ सेक्रेटरी को आप पत्र लिख रहे हो कि जो आंकड़े आपने उपलब्ध कराए वो सही नहीं है, अब लिख रहे हो आप, उससे पहले लिखा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि वो चुनाव 15 अप्रैल से पहले कराए। ये तो निश्चित रूप से निर्धारित हो गया उसमें तय कि भाई सरकार कराना चाहती, तो फिर जिस प्रकार से बयान आ रहे थे खर्रा साहब के, जाबर सिंह खर्रा के, अब वो बंद हो गया कि हम तो तैयार हैं 15 अप्रैल से पहले करा लेंगे। निकाय के चुनाव की बात तो आई नहीं है, पंचायतों की चुनाव की बात आ रही है पहले तो। अब जैसे प्रशासक लगाने के बाद पंचायतों में कामकाज जिस तरह से चलना चाहिए नहीं चल पा रहा। अभी देखिए, प्रतिपक्ष के नेता ने भी लिखा है कि 1900 करोड़ रुपए का फंड अटक जाएगा क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन और मनरेगा वाला मामला अटका पड़ा है। अब आप देखिएगा 1 अप्रैल से तो नई वी राम जी वाली योजना लाना चाहते हैं, तो ही देखिए सरकार चाहती है कि हम अपनी नई योजना को लागू करके अपने पक्ष में माहौल बना लें। माहौल बनाने का मामला है। और अभी देखिएगा, निश्चित तौर से सारे जिला परिषदों के चुनाव तो होंगे नहीं, अभी तो उनके कार्य 2027 तक काम है उनका जब तक पूरा नहीं हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब उनका कार्यकाल पूरा होगा तो एक साथ चुनाव कराएंगे पंचायतों के। शहरी निकाय की तो बात अभी पता नहीं कर पा रहे नहीं कर पा रहे। अब देखिएगा, एसएलपी करने की इच्छा थी सुप्रीम कोर्ट में, तो ये तो गई थी सरकार को कि भाई ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट ने इसलिए चुनाव हमको स्थगित कर दो। तो संयम लोढ़ा ने भी वहां पर कैविट लगा करके कहा कि पहले हम भी सुनो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बीच में क्यों पड़े, आप हाईकोर्ट जाओ। हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल दे रखी है, अभी हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है, अभी तक उसका कुछ डिसीजन आया नहीं है कि वो ना डिसीजन आ चुका है, डिसीजन आ चुका है। अरे जो कैविट लगाने की जो एसएलबी गई थी सरकार, और उसके बाद आपने जो जिस प्रकार से कैविट लगाई, संयम लोढ़ा का जो कैविट लगाई थी, उसका निर्देश जो दिए कि आप हमारे पास मत आइए, पहले वहां जाके सुनाई कीजिएगा, तो उस पर कोई निर्णय अब आना बाकी है। अगर उस पर ये आता है और अवमान, वो तो अवमान है 15 अप्रैल तो है ही, क्योंकि 15 अप्रैल से चुनाव नहीं कराओगे तो भाई चुनाव आयोग ने तो देखिएगा जिस प्रकार से चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने तो साफ कह दिया है कि हमारे ऊपर अवमानना का मामला नहीं बनेगा, बनेगा पंचायतों पंचायत। लेकिन इसमें निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को भी पूरी तरह से जिम्मेदार, इतने दिन बाद आपको जब उनको पता है कि भाई चुनाव आयोग का टाइमिंग निर्धारित है, वो कराने की वो तैयारी तो कर चुका है, क्योंकि मतदाता सूची नई वाली काम में नहीं है, एसआईआर काम में नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये पुरानी मतदाता सूची पर ही इलेक्शन होगा। तो ऐसी स्थिति में अब आरक्षण का मामला जरूर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आरक्षण का मामला अटका हुआ है, लेकिन अगर ओबीसी आयोग चाहे तो रिपोर्ट तो आने में कोई टाइम थोड़ा लगता है, और बहुत ज्यादा आरक्षण देने में कोई बड़ी, क्योंकि चुनाव रोकना है, इसलिए उसमें एक पत्र लिख करके कहा गया है कि इसमें सही तरीके से हमको आंकड़े नहीं मिले, इसलिए हम उसका आरक्षण नहीं कर सकते। तो देखिए, सरकार की मन इच्छा नहीं है चुनाव कराने की, नवंबर में चुनाव कराने की इच्छा है। तो ऐसी स्थिति में आप किस तरह की स्थितियां बनेगी नहीं बनेगी, अभी सब चीज अधर झूल में लटकी हुई है। राजस्थान का जी, बात ये है कि सब कुछ अधर झूल में अगर है तो उसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से सरकार की है। सरकार की तरफ से, सरकार के जो सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता ने जो कहा, राजकुमार जी, जयराम पलसानिया जी जो सरपंच संघ से जुड़े हुए हैं, सरपंचों के बीच रहते हैं, आप लोगों के पास आते हैं, मतलब सरकार के पास अपने, एक तो उनका बड़ा चिंता है कि फंड जो है वो रिलीज हो जाए, दूसरा उनको साफ लग रहा है, उनको साफ समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि चुनाव नवंबर से पहले नहीं होते लग रहे। 1 स्टेट 1 इलेक्शन सरकार का बहुत बड़ा सपना है। राजस्थान में इसे स्थापित करना है, शुरुआत करना है, मॉडल स्टेट बनाना है। सरकार इस बात को खुले मन से सबके साथ साझा कर ले तो ये इतना, जितना भी इस वक्त खिचड़ी बन रही है, ये अच्छे से सबके सवालों के जवाब मिल जाएं
और इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, क्या ये अच्छा नहीं है? मीना जी, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के प्रवक्ता कलवानिया जी ने कहा कि हम इनको डेट बताएं, क्या डेट है। कलवानिया जी, आप विपक्षी पार्टी से हो, पहले तो मैं इस मंच के माध्यम से आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप तो आज अपना स्टैंड यहाँ क्लियर कर दें कि हम चुनाव बिना आरक्षण के करा दें क्या? हम ST SC के आरक्षण के अलावा बाकी सीटों को सामान्य मान के 15 अप्रैल को चुनाव करा देंगे। अगर आप इस बार सहमति जताते हो तो आप कहो, जो आपका जो स्टैंड आपने क्लियर, तो हमारे जोगराम पटेल जी ने भी कहा कि आप कांग्रेस अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं कर पा रही है, स्टैंड तो क्लियर करो आप। हम कोई SIR लाते हैं या वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी हम लाते तो हैं, तो कह रहे आपको हैं तो कल ही प्लेट करा में दो होना ही होना है। चुनाव। आप अगर इतना ही कह रहे हो, कांग्रेस के कहने से चल रहे हो आप, आपको कांग्रेस की चिंता है, सत्ता में आप बैठे हो। हम तो कह रहे हैं कल ही करा दो चुनाव, 15 दिन में करा दो आप तो आप सत्ता में आप हो। ओबीसी आयोग आपने बनाया, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लेने की जिम्मेदारी आपकी है। आप 10 साल में लेंगे क्या? हम तो ये कह रहे हैं कि 10 साल बाद में लेना। आप तो ये कहोगे 10 साल बाद में लेना ओबीसी आयोग की कमेटी। हम कह रहे हैं ना 10 साल बाद में, हम कह रहे हैं ना कि 10 साल लगा देना आप 10 साल लगा देना। मगर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा और चरित्र राजस्थान की जनता देख चुकी है। आप चुनाव नहीं कराना चाह रहे, आप जुमलों की बात कर रहे हो। कांग्रेस ने ये, कांग्रेस ने वो किया, आप जुमलों की बातें करते हैं। अरे ये सरकार नहीं सर्कस है। और पर्ची का जो मुख्यमंत्री बनता है वो इसी तरह से कानून की अवहेलना होती है और संविधान की धज्जियां उड़ती है। जो पर्ची से जो मुख्यमंत्री बना है, जो आज राजस्थान का दुर्भाग्य है कि जो पर्ची से मुख्यमंत्री बना है, इस वजह से आज संवैधानिक संकट पैदा हो गया है और लोकतंत्र, ग्रामीण लोकतंत्र और शहरी लोकतंत्र आज पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब यह सिर्फ और सिर्फ श्रेय मात्र और मात्र पर्ची के मुख्यमंत्री को है। पर्ची के मुख्यमंत्री को यह पता नहीं है कि संवैधानिक प्रावधान क्या है, संवैधानिक समझ क्या है और कानून मान्य न्यायालय और उच्च न्यायालय ने क्या आदेश दिया है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है जब पर्ची से मुख्यमंत्री बना है, और पर्ची से मुख्यमंत्री बना है तो उनको संवैधानिक समझ नहीं है, उनको समझ में आता नहीं है। आप देखिए किस तरह की आप बात कर रहे हैं। आप बताएं, हम कहना चाह रहे हैं कि आप 15 अप्रैल तक चुनाव कराएं, आप क्यों नहीं करा पा रहे? आप क्यों नहीं करा पा रहे आप चुनाव? आप क्यों नहीं करा पा रहे आप चुनाव? संदीप जी, पहली बात तो ये कि ये बीजेपी की प्रवक्ता के बोलने का समय था, आपने बोल लिया है। अब मैं बीजेपी की प्रवक्ता को सुन रही हूँ, आप प्लीज सुनिएगा, हमारे दर्शक भी सुने, बीच में ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। एडवोकेट राजकुमार शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के कहने और नहीं कहने से सरकार तय करेगी क्या? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं है, इसलिए आप भी अस्पष्टता से आगे बढ़ेंगे क्या? मीना जी, मैं इनके दोहरे तंत्र को उजागर कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जोगाराम पटेल जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि क्या कांग्रेस सरकार ये मैंने आपसे ये पूछा है कि अप्रैल में चुनाव नहीं हो सकते, आज की तारीख नहीं, मीना जी, मैंने कहा आपको 31 मार्च को भी अगर ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट पटल पर रखता है तो हम 15 अप्रैल तक चुनाव कराने की मंशा रखते हैं। हम 15 अप्रैल तक चुनाव कराएंगे। हम सिर्फ एक ही बात से डर रहे हैं कि ये बड़े वर्ग के साथ अन्याय नहीं हो। हम कैसे करते हैं मैडम? SC ST आयोग के आरक्षण के अलावा बाकी सीटों को सामान्य मान के चुनाव कैसे करा दे? 300 सरपंचों का भविष्य का मामला, 24,000 बाढ़ पंचों का भविष्य का मामला है। आपके ऑडियो में कुछ इश्यू आ रहा है। डॉक्टर महेश शर्मा, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो कानूनी जो दांवपेच इस वक्त इस पूरे मामले में उलझा हुआ है, हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया 15 अप्रैल तक का, सरकार ने समय मांग लिया है। आगे वापस ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कानूनी जो ये पेच है इसमें कहाँ फंसेगा, आगे कहाँ बढ़ेगा? देखिए, ये तो बात सही है राजकुमार शर्मा जी की, जब तक कि पंचायत इलेक्शन के लिए ओबीसी का क्वांटिफाइड डेटा नहीं आएगा, और ये निश्चित रूप से ये ओबीसी कमीशन को तय करना है। लेकिन ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि सरकार बताए कि वो उस ओबीसी कमीशन को कहे कि इतने स्टिपुलेटेड टाइम यूनिट में करे। देखिए 72, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे, तो उसमें ये माना गया था कि पंचायतें जो है एंसिलरी यूनिट है, डेमोक्रेसी की एंसिलरी यूनिट ग्राम पंचायत है, और पंचायतों को इतना इम्पोर्टेंट यूनिट बनाना डेमोक्रेसी की रीढ़। तो अगर ये सरकारें ये सुनिश्चित नहीं कर पाती कि चुनाव कब होने चाहिए या निश्चित लिमिट में, मैं सहमत हूँ कि जब तक कि ओबीसी का
क्योंकि डेटा के अलावा अगर आपने इसको कर लिया, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखे हैं कि अगर आपके पास में क्वांटिफाइड डेटा नहीं है ओबीसी का, तो फिर आप केवल SC ST का रिजर्वेशन देकर और बाकी को जनरल कर दें। अब सरकार की पॉलिटिकल एम्बिशन और विल की बात है कि वो उनकी कितनी विल है। हाँ, ये जरूर है, हम सब यहाँ बैठे हैं और इस बात को सभी लोग मानते हैं कि पंचायत डेमोक्रेसी की एंसिलरी यूनिट है। जब तक हमारी प्राइमरी यूनिट्स अगर स्ट्रेंथन नहीं होगी, वहाँ इलेक्शंस नहीं होंगे, तो हमारे उसके बहुत सारे रिपरकशंस होंगे। हमारा बहुत ह्यूज अमाउंट में जो बजट है वो चला जाएगा, हमारे जो डेवलपमेंट के काम है गाँव में वो बंद हो जाएंगे, बहुत सारे वेलफेयर के काम है वो बंद हो जाएंगे। तो ये सरकार को सुनिश्चित करना है, विपक्ष के ऊपर ये जिम्मेदारी डालने से कुछ फायदा नहीं है। सरकार को ये जिम्मेदारी अपने आप पर लेनी पड़ेगी। वो श्याम शर्मा जी, क्या विकल्प निकलेगा, क्या रास्ता निकालेगी सरकार? यहाँ डबल इंजन की सरकार को निर्णय नहीं करना है, यहाँ तो सिंगल वाली राजस्थान सरकार को निर्णय करना है। और देखिए, कोर्ट ने यदि कह रखा है, कोर्ट के अनुरूप ओबीसी कमीशन रिपोर्ट आएगी नहीं आएगी, ओबीसी कमीशन में इतना दम नहीं है कि वो सरकार के निर्देश की अनुपालना नहीं करे। सरकार की निर्देशों की अनुपालना नहीं करानी है, इसलिए वो पत्र गया है चीफ सेक्रेटरी को कि भाई हमको आपने डेटा जो दिया, आप डेटा इनको एनालिसिस डेटा कब किया इन्होंने, बाद में किया, आप पत्र लिखा है चीफ सेक्रेटरी को कि साहब इसमें डेटा ही सही नहीं है तो हम किस आधार पर आरक्षण देंगे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर सरकार की मन इच्छा नहीं है कि चुनाव अभी हो, चुनाव एक साथ कराने की इच्छा है। और नवंबर से पहले, सही थे परसानिया जी, सही कह रहे थे कि नवंबर से पहले चुनाव संभव नहीं, लेकिन जिस तरीके से पंचायतों के में जो कामकाज होना चाहिए, कामकाज सुस्ती हो गई है, और उसको किस तरह से तेजी लाएंगे नहीं लाएंगे, कोई बहुत अलग स्थिति बन गई है। क्योंकि जब तक सरपंच नहीं होता, उसकी यूनिट नहीं होती है, उसको कामकाज करने में मजा ही नहीं आता। उसको कैसे, अब जो आज प्रशासक लगा रखा है उसकी जिम्मेदारी है क्या वो काम करा ले, उसके ऊपर तो आरोप लग जाएंगे, इसलिए वो उन सब कामों से बचना चाहता है। तो अगर यूनिट चुनकर के आ जाती तो तेजी से काम हो सकता था, लेकिन वो अभी संभव मुझे तो नजर नहीं आ रहा। और जिस प्रकार से अभी मुख्यमंत्री जी राम जी वाली नई योजना वाला लाभ कब से शुरू करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे, क्योंकि बजट में पैसा तो रख रखा है, वो 1 अप्रैल के बाद तय होगा। और ये सरकार चाहती है कि कुछ ऐसे काम हम करा लें जिससे कि ग्रामीणों को लगे कि सरकार का प्रतिनिधि चुन करके आएगा तो उसको अधिक फायदा होने वाला है। तो जयराम पलसानिया जी, ये जो पैसा है जिसकी आगे पीछे सारी कहानी है, इसका विकल्प है कोई सरकार के पास? नहीं, सरकार के पास तो विकल्प ही है। जो 4100 करोड़ रुपए स्टेट फाइनेंस कमीशन के हैं, वो सरकार चाहे तो एक दिन में दे सकती है, वो तो सरकार के ऊपर निर्भर है। सरकार के हाथ में है काम, राज्य सरकार के, उसमें केंद्र का भी कोई रोल नहीं है। और जो मेटेरियल का जो पेमेंट है, 1000 करोड़ रुपए तो अभी आए थे 1 महीने पहले केंद्र से, वो नहीं डले। 1286 करोड़ पहले आए थे, वो डले। तो यहाँ से सरकार 1000 करोड़ रुपए डाल के, और यूसीसीसी यदि केंद्र में भेजती है, उनसे रिकमेंडेशन करती है कि हमारा बकाया राशि जारी की जाए, तो वो राशि जारी कर देंगे। उसमें भी राज्य सरकार की गलती है कि जो पैसा वहां से आता है उसको समय से देती नहीं है, इसलिए यहाँ से यूसीसीसी नहीं भेजी जाती, केंद्र सरकार से पैसा आता नहीं है। पहले भी केंद्र सरकार ने हमेशा जो पैसा राशि थी वो समय से दी है, उसमें गलतियां नहीं है तो राज्य सरकार दे रही है। चाहे वो कांग्रेस सरकार में भी समय से यहाँ से यूसीसीसी नहीं जाती थी, वो पैसे अटके रहते थे। बीजेपी का भी वही हाल है, बीजेपी भी यहाँ से है ना, जो यूसीसीसी जारी नहीं करती तो पेमेंट अटक जाता है। बाकी केंद्र से हमेशा समय से पैसे दिए हैं। एफएफसी की राशि बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जयराम पलसानिया जी, जो बात आप बता रहे हैं, बात ये है कि सरकार इस वक्त, भजनलाल सरकार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि हर फैसले में समय लगता है, देर लगती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण अफसरों का ढुलमुल रवैया है, या इसका कारण मुख्यमंत्री से अप्रूवल है, या इसका कारण मुख्यमंत्री को दिल्ली से पूछना पड़ता है, जैसे बार बार उन पर पर्ची की सरकार का आरोप लगता है। हकीकत क्या है, इस बात का फैसला सरकार को करना है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को करना है कि दरअसल उनकी सरकार के लिए बार बार विपक्ष ये प्रहार जो करता है वो कितना वो बार बार उसे गलत साबित करे। केंद्र से जो पैसा आ गया है वो पंचायतों को क्यों नहीं जा रहा, उनके काम क्यों नहीं हो रहे हैं। विपक्ष जिस पैसे की बात कर रहा है जो केंद्र से आना है
उसको कैसे एड्रेस करना है, उस मुद्दे को, उस पर क्या समाधान का रास्ता निकालना है। अगर चुनाव अप्रैल में नहीं होने हैं तो इसको लेकर सरकार क्यों नहीं अपनी बात स्पष्ट कर रही है। वन स्टेट वन इलेक्शन एक बहुत बड़ा गर्व अनुभूति का मुद्दा हो सकता है। अगर भजन लाल शर्मा की सरकार उसे स्थापित कर देती है तो उसे स्थापित करने की प्रक्रिया में जितने चरण हैं उन्हें एड्रेस करके ही मुख्यमंत्री और उनकी सरकार इस मुद्दे पर आगे बढ़ सकती है, बजाय कि इस तरह से लगातार सस्पेंस की स्थिति बनाए रखते हुए। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।